प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने शुभाशुभ राशिफल के कार्यक्रम के साथ। 14 अप्रैल 2025 वैशाख माह होगा, कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि होगी और दिन होगा सोमवार। ये जो आकाश में घटना घटने वाली है ग्रहों की, उसके ही ऊपर आज का विषय केंद्रित रहेगा। जो मेष राशि मेष लग्न से लेकर के मीन राशि मीन लग्न तक के जातकों के लिए इसमें दो महत्वपूर्ण ग्रहों का परिवर्तन हो रहा है। 7 अप्रैल 2025 को मंगलदेव मिथुन राशि से उठ करके कर्क राशि में जा रहे हैं, जबकि 14 अप्रैल 2025 को सूर्यदेव मीन राशि को छोड़ करके मेष राशि में जा रहे हैं। सूर्यदेव का राशि परिवर्तन कैसा होगा, ये मैं आने वाले 1 से 2 दिन में बनाने वाला हूं। पर ये जो दोनों ग्रह बदलेंगे, इनका किन किन राशियों पे कैसा असर आने वाला है, इसे ही आज के कार्यक्रम में जानेंगे। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। मैं जो ये ग्रहों का गोचर है उसको काफ़ी कोशिश करता हूं कि आपके निकट से आकर के उसे बताया जाए। मतलब आपके जीवन की परिस्थितियों को समझने की मैं पूरी कोशिश करता हूं। ये हवाई फायर मैं नहीं करना चाहता कि ये मिल जाएगा वो मिल जाएगा। दरअसल ग्रह जब बदल रहा है तो दो बातें घटित होती हैं। एक, वो आपके जीवन में ये काम करने वाला है, ये लाइन खींचने वाला है, क्लियर है, और उसको न तो आप मिटा सकते हैं और न तो परमात्मा। वो स्वतः लिखा हुआ है। वो आपका प्रारब्ध स्वरूप आपको, वो आपकी लाइन जो आपके जीवन में उस ग्रह के कारण खींची जा रही है, वो कितनी गहरी है और कितनी पतली है, ये आपके प्रारब्ध के अनुसार वो तय होता है। लेकिन हम उस बिजली की लाइन को, वो जो खड़ी पाई बनी है, वो जो लाइन बनी है, उसको अपने कर्तव्यों के बोध से हम अपने अनुकूल और प्रतिकूल कितना बना सकते हैं, यही गोचर फल होता है कि हमें क्या नहीं करना है इस परिवर्तन में। आप समझ रहे होंगे मैं जो कहना चाह रहा हूं। जो होना है उसे कोई ज्योतिषी बदल नहीं सकता, कोई एस्ट्रोलॉजर उसे बदल नहीं सकते। वो आपका अपना है और आपको वो भोगना ही पड़ेगा। पर फिर इस ज्योतिष जैसे महान विषय की बात क्यों है? क्योंकि आप क्या नहीं करना चाहिए आपको। बने रहिए कार्यक्रम के अंतिम हिस्से तक। सबसे पहले बात करेंगे कि मंगलदेव 7 अप्रैल 2025 को कर्क राशि में बदल रहे हैं, जबकि 14 अप्रैल 2025 को सूर्यदेव मेष राशि में आ जाएंगे। मतलब ये उच्च के हो जाएंगे। सूर्य को अधिष्ठाता कहा गया, नवग्रहों के राजा हैं, आत्मविश्वास के कारक हैं और नैतिकता के भी कारक हैं, शुद्धता के कारक हैं, क्षत्रियत्व के गुण से भर देने वाले ये ग्रह हैं, जो सरकार से, सरकारी संपत्ति से, पिता से, आत्मविश्वास से, हड्डियों से, पाचन तंत्र से और मानसिक वृत्तियों के नुकसान होने से आपको बचाते हैं। कब? जब आपकी कुंडली में ये अच्छे बने हों तब, या फिर कब? जब गोचरवश ये आपके एक अच्छे भाव में गोचर करें तब। मतलब आपके जन्म के समय पे जो चंद्रमा बैठे थे, वहां से सूर्य का संबंध कैसा बन रहा है, ये बड़ा ही आवश्यक हो जाता है जानना। ठीक उसी तरीके से मंगल भी क्षत्रियत्व के गुण को धारण करने वाले ग्रह होते हैं, मज्जा को कंट्रोल करने वाले हैं, आपके अंदर के साहस, पराक्रम, धैर्य, उत्साह के कारक होते हैं। और इतना ही नहीं, ये बाह्य स्वरूप में आपके भूमि, भवन, वाहन आदि के संबंध, या जमीन, इंडस्ट्री जितनी है, ये सारी चीजें मंगल के कार्य क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। तो इन दोनों ग्रहों का प्रभाव मेष राशि के लिए कैसा रहेगा, सबसे पहले इसी पे बात करते हैं। अब सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि मेष लग्न के जातकों के लिए। आपकी ही राशि पे सूर्यदेव उच्च के हैं और दरअसल वृष राशि में देवगुरु बृहस्पति, जिनका भी परिवर्तन मैंने बता दिया है। मिथुन राशि में परिवर्तन विभिन्न राशियों के लिए, जबकि सूर्य उच्च के, मंगल पूर्णतया नीच की राशि में चले गए। तो एक क्षत्रियत्व के गुण का धर्म पालन करने वाला ग्रह उच्च का है, वहीं मंगल उनके परम मित्र होकर के नीच के बैठे हैं। कर्क राशि में वो नीच राशि में होते हैं। और बाकी के ग्रहों में शनिदेव मीन राशि में, शुक्रदेव भी उच्च की राशि में हैं, बुधदेव भी नीच की राशि में है। जरा ध्यान से देखें तो 14 अप्रैल 2025 को आकाश की जो स्थिति बन रही है, उसमें ग्रहों के राजा सूर्य उच्च के और सुख
और सांसारिक सुखों के जो प्रणेता ग्रह हैं वो शुक्र भी उच्च के हैं। पर वहां पे संघर्ष इस वजह से है क्योंकि वहीं पे बुध भी नीच के हो जा रहे हैं, जो कहीं ना कहीं शुक्र के उच्चत्व के प्रभाव को भी मिनिमाइज करने वाले बन रहे हैं। और एक बात और भी है कि एक अन्य ग्रह जो शनि है, जो कर्तव्यों का बोध कराने वाले ग्रह होते हैं, वो ग्रह भी आपकी कुंडली में या आकाश मंडल में नीच की राशि की तरफ बढ़ रहा है या पूर्णतया नीच के हो गए। मीन राशि में हो गए 29 मार्च को, हो जाएंगे ना। तो 29 मार्च को शनिदेव नीचाभिलाषी, बुध नीच के, बुध तो परिवर्तन कर जाएंगे, शुक्र भी परिवर्तन कर जाएंगे। तो स्थिति क्या बनी कि सूर्य उच्च के हो गए, मंगल नीच के हो गए, बुध नीच के हो गए, शुक्र उच्च के हो गए और शनि नीचाभिलाषी हो गए, और गुरु शत्रु की राशि में चले गए, वृष राशि में है। तो ये कहने का अर्थ होगा कि ये सारी जो स्थितियां बन रही हैं वो मेष राशि, मेष लग्न के जातकों के मानसिक सुख का भेदन करने वाली बन रही हैं। एक एक लाइन की बात, आप किस तरीके से अपने मन को शांत कर सकते हैं और किस तरीके से आपके आत्मविश्वास में जो अतिरिक्त वृद्धि हो रही है, जो आपकी आत्मा बहुत ही टॉप क्लास पे एकदम बिल्कुल विचरण कर रही है, और जब उसके सामने कोई विषम परिस्थिति बनेगी तो आप कैसे अपने आप को मैनेज करेंगे, यही आपको समझना है। किसको? मेष राशि और मेष लग्न के जातकों को। आप अपने घर के वातावरण को कितना शुद्ध कर सकते हैं और बाह्य प्रभाव से कितना हद तक बचा सकते हैं, अपने मन को कितना शांत रख सकते हैं, निद्रा को कितना अनुकूल बना सकते हैं, बिस्तर को कितना साफ रख सकते हैं, चरित्र को कितना साफ रख सकते हैं, ये सब मेष राशि के जातकों को ध्यान रखने की बात होगी। उपाय के तौर पे अपने कुल देवता के नाम पे एक घी का दीपक पूरे महीने जला करके तब अपने घर से बाहर निकलने की आवश्यकता है, चाहे विद्यार्थी हैं, चाहे कामकाजू, चाहे व्यापारी। वृष राशि वृष लग्न के जातकों के लिए व्यय संतुलित पर पराक्रम कमजोर हो सकता है। इसके अतिरिक्त वृष राशि के जातकों के लिए प्रमोशन, नौकरी, पदवृद्धि, धन की वृद्धि और सरकार से किरकिरी थोड़ी बहुत हो सकती है। इस वजह से वृष राशि के जातकों को सावधान भी रहना होगा। धार्मिकता बढ़ेगी, अनुभव बढ़ेगा, पेट में समस्या हो सकती है वृष राशि के जातकों को, और इसके अतिरिक्त यात्रा भी सफल होगी। मतलब वृष राशि के जातकों के लिए ऐसा परिणाम मिल सकता है ग्रहों का। वहीं बात अगर उपाय के तौर पे करें तो वृष राशि के जातकों को नित्य प्रति देवी कवच का पाठ करना चाहिए पूरे महीने। मिथुन राशि मिथुन लग्न के जातकों को अपनी वाणी पे संयम बरतने की आवश्यकता होगी। प्रेम तो आपको मिल जाएगा, प्रेम विवाह के योग भी बन रहे हैं, संतति प्राप्त होने का योग भी बन रहा है, प्रमोशन, सामाजिकता, राजनीतिक लाभ, सरकार से लाभ और करियर में उत्थान, ये सब मिथुन राशि के जातकों के लिए मेष राशि के सूर्यदेव और कर्क राशि के मंगल देव दे सकते हैं। बस हमें अनियंत्रित होकर के निर्णय नहीं लेना है। इसके अतिरिक्त अगर कर्क राशि की बात करते हैं, मिथुन राशि के जातकों को उपाय के तौर पे अगर बता दूं तो गणेश संकट नाशक स्तोत्र का पाठ नित्य प्रति आपको करना चाहिए पूरे महीने भर, और खास करके तब तक जब तक कि बुध देव मेष राशि में नहीं चले जाते हैं। कर्क राशि के बारे में बात करेंगे तो कर्क राशि में नीच के मंगल, और उनका नीच भंग तो हो नहीं रहा है किसी भी तरीके से अगर देखें तो इस हिसाब से अगर बात करते हैं तो कर्क राशि के जातकों के लिए स्थिति के आधार पर अपने ऊर्जा का नियमन करना होगा। हम बेवजह झगड़ा लड़ाई नहीं करेंगे, हम अपने मित्रों से सावधान रहेंगे, हम उन पे विश्वास नहीं करेंगे, हम यात्रा में सावधान रहेंगे, हम अपने रिसर्च पे फोकस बढ़ाएंगे, अपने व्यक्तित्व को शांत रखेंगे, गृह क्लेश से बचेंगे, दाम्पत्य में कोई मतभेद ना हो इसका ध्यान रखेंगे, और कर्क राशि में नीच के मंगल के कारण हमारा शोषण किसी के द्वारा ना होता हो, महिलाओं को विशेष कहूंगा, माता बहनों को, हमारा शोषण ना होता हो, हम पे किसी की कुदृष्टि ना जाती हो, और हम कैसे अपने आप को मेंटेन करके रख सकते हैं, इन बातों का विशेष ध्यान रखना होगा। ये कर्क राशि कर्क लग्न के लिए बोल रहा हूं। हनुमान चालीसा का पाठ नित्य प्रति 3 बार और बजरंगबली के सामने सरसों तेल का दीपक जलाना चाहिए। सिंह राशि सिंह लग्न के जातकों को व्यय पे नियंत्रण, वाणी पे संयमन, बाकी रिसर्च ठीक है, पद ठीक है, संतान, नौकरी, प्रमोशन, बॉस के साथ संबंध,
और इसके अतिरिक्त अच्छे जगह पे ट्रांसफर, ये सब सिंह राशि के जातकों को, नौकरी की तैयारी करने वाले लोग, आईएएस आईपीएस की तैयारी करने वाले, प्रोफेसर बनने के लिए तैयारी करने वाले, रिसर्च के क्षेत्र में काम करने वाले, प्रयोगशाला में काम करने वाले, वन विभाग में काम करने वाले, आईएएस अधिकारी जो हैं अभी वर्तमान में, उन सभी सिंह राशि सिंह लग्न के जातकों के लिए 14 अप्रैल के बाद का समय और भी ज्यादा बेहतर हो जाएगा। कन्या राशि कन्या लग्न के जातकों को अपने आप को भ्रम में नहीं रखना है। किसी भी वस्तु और विषय पे गहरे मंथन की आवश्यकता। बाकी आपका धर्म ठीक है, आध्यात्म ठीक है, दान ठीक है, पूजा पाठ ठीक है, रिसर्च ठीक है, स्वास्थ्य में पेट कमजोर ना हो, पाचन तंत्र गड़बड़ ना हो, हड्डियां कमजोर ना हो, साथ ही साथ बड़े छोटे भाई बहन से मतभेद ना हो, गृह क्लेश ना हो, ये कन्या राशि के जातकों को बचा करके रखना होगा। मैं उपाय की बात कर रहा था। सिंह राशि के जातकों को आदित्य हृदय का पाठ करने से सूर्य की अति कृपा प्राप्त होगी, प्रत्येक दिन एक बार। और कन्या राशि के जातकों को गणपति अथर्व शीर्ष का पाठ नित्य प्रति करना चाहिए एक बार। अगर हो सके तो शिव जी को धतूरा भी पूरे महीने अर्पित कर सकते हैं। बात करेंगे तुला राशि तुला लग्न की। आपकी जो स्थिति बनी है कुंडली में, उसके आधार पर अपने पिता के स्वास्थ्य का ध्यान, आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा धूमिल ना हो, प्रमोशन उटपटांग गलत जगह पे ना हो जाए, आपका निर्णय गलत ना हो जाए, साथ ही साथ आत्मविश्वास की अतिरिक्त वृद्धि के कारण नुकसान न हो जाए, शत्रु एक से एक बढ़कर के उपस्थित और प्रस्तुत न होने लग जाएं, धन का लेना देना बिल्कुल सामान्यतया कमजोर या कम कर दें, किसी पे विश्वास करने से पहले 10 बार विचार करें। और तुला राशि के जातकों के लिए अपने पेट और कफ जनित बीमारियों का ध्यान रखें। ये 10 चीजें मैंने बताई हैं और बहुत नजदीक से बताया है। इस वजह से तुला राशि के जातकों के लिए ये योग सामान्यतया थोड़ा कमजोर सा बन रहा है। तो कुछ उटपटांग हरकतें आपके जीवन में हो सकती हैं और कुछ अनमने तरीके से लोग आपके सामने प्रस्तुत होंगे और आपके ऊपर थोड़े से पॉलिटिकल प्रेशर का भी काम बनता दिख रहा है। मतलब प्रेशर हैंडल करना होगा। तुला राशि के जातकों के लिए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ प्रत्येक रात्रि को पढ़ने की आवश्यकता या सुनने की आवश्यकता है। वृश्चिक राशि वृश्चिक लग्न के जातकों के लिए व्यक्तित्व, स्वास्थ्य, आत्मविश्वास, बुद्धि, विद्या, विवेक, ज्ञान, संतान, दाम्पत्य, प्रेम, रिकग्निशन, मेहनत के बाद पराक्रम का परिणाम ये कमजोर हो सकता है। लेकिन एक बात है कि आपके अंदर की सच्चाई आपको जीत दिलवा सकती है। इस वजह से उस पर विश्वास रखना होगा। आपको ये विश्वास रखना होगा कि आप जो भी कर रहे हैं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं। बस अंतर्द्वंद में ना पड़िएगा। अपने अंदर खुद से अपनी लड़ाई मत रखिएगा। खुद पे विश्वास आपको सारे जीत से आपका परिचय करवा सकती है। याददाश्त अच्छी है, कंसंट्रेशन बना के रखना होगा और वक्त पे विश्वास करना होगा। इसके साथ साथ बड़े बुजुर्ग का सम्मान, माता पिता से कोई मतभेद नहीं, तीर्थ का दर्शन, गंगा जल का सेवन, गाय की सेवा, सूर्य को अर्घ, ये सब वृश्चिक राशि के जातकों को करने की आवश्यकता है। बात करते हैं धनु राशि धनु लग्न। आत्मविश्वास, धर्म, प्रामाणिकता से बात करने की कला और गुण और ये बढ़ जाए, आत्मविश्वास बढ़ जाए, रिकग्निशन, पद प्रतिष्ठा, दाम्पत्य, प्रेम, व्यापार, आईएएस अधिकारी, आईपीएस, यूपीएससी की तैयारी, रिजल्ट, परिणाम प्राप्त होना, ये सब होगा। साथ ही साथ अगर हो सके तो आदित्य हृदय, ओम आदित्याय नमः का जप, सूर्य को अर्घ और मांसाहार का त्याग। अब बात करते हैं मकर राशि मकर लग्न। पराक्रम की वृद्धि, समस्या को समझने की शक्ति, आत्मविश्वास में वृद्धि, चरित्रवान होने का गुण और साथ ही साथ थोड़े बहुत निर्णयों में कमजोरी, ये मकर राशि के जातकों को देखने को मिल सकती है। बाकी अगर मकर राशि के हैं और नौकरी की तैयारी करते हैं, आईएएस आईपीएस की तैयारी करते हैं, सिविल इंजीनियरिंग का काम करते हैं, ट्रांसपोर्ट टेलीकॉम सेक्टर में काम करते हैं तो बहुत अच्छा है। इसके अतिरिक्त अगर मकर राशि मकर लग्न के जातकों के बारे में बात करते हैं तो धर्म और भाग्य, इन दोनों का समावेश जीवन में बढ़ जाएगा। प्रमोशन के योग भी काफी हद तक बढ़ जाएंगे, लेकिन उससे ज्यादा अनुभव की प्राप्ति होगी। कुछ उपाय के तौर पे अगर आपको करना हो तो ये पूरा महीना अगर हो सके तो अपने कुल देवता के नाम पे प्रत्येक दिन 1 मुट्ठी चावल निकाल करके अमावस्या को दान करें
और पूर्णिमा को दान करें। 15 दिन निकाला, 15वां दिन अमावस्या हो गई, दान कर दिया। फिर 15 दिन निकाला, फिर अमावस्या के बाद पूर्णिमा आ गई तो ऐसे कर दिया। ये मकर लग्न और मकर राशि के जातकों के बारे में बात थी। कुंभ राशि कुंभ लग्न के जातकों के लिए जो स्थिति बन रही है उसके आधार पर संपत्ति, संपदा, अनुशासन, कर्तव्य का बोध, अपने पद और प्रतिष्ठा की प्राप्ति, समाज में नाम कमाना, पराक्रम और यश की वृद्धि, भाग्य की वृद्धि, साथ ही साथ कम्युनिकेशन में बढ़ोतरी और कम्युनिकेशन में काम करना, ये सब बहुत अच्छा है कुंभ राशि के जातकों के लिए। उपाय के तौर पे कुंभ राशि के जातकों को अगर बन पड़े तो किसी मददगार को वस्त्र और अन्न का दान करना चाहिए। बात करते हैं मीन राशि मीन लग्न। आपकी ही राशि पे शनि, बुध, राहु और शुक्र, ये चतुर्ग्रही योग एक तरीके से लगा हुआ है, जिसमें राहु जो हैं वो शनिवत होते हैं। तो शनि और राहु एक साथ हो गए, जिसमें एक ग्रह नीच का हो गया बुध और शुक्र उच्च के हो गए। तो ये जो ग्रह की स्थिति बन रही है ये कई बार आपको अनुभवी और विलंब से परिणाम देने वाला बना रही है। यश और कीर्ति में जो वृद्धि होनी चाहिए उसको थोड़ा कम कर रहे हैं। तार्किकता और वाणी के प्रभाव को कमजोर कर सकते हैं। आत्मविश्वास की वृद्धि कर सकते हैं। लेकिन एक तगड़ा प्रभाव ये रहेगा कि यहाँ शनि भी बलवान होंगे, बुध भी बलवान होंगे, राहु भी बलवान होंगे और शुक्र भी बलवान होंगे। क्यों बलवान होंगे? क्योंकि ये द्विस्वाभाविक राशि में ग्रह की युति हो रही है। तो इस आधार पर मीन राशि के जातकों के जीवन में अचानक से धन और संपदा की प्राप्ति के साथ जिस परिणाम के बारे में आप इतने दिन से चिंतित थे वो परिणाम भी आपको शनिदेव दे सकते हैं। आते आते उपहार दे देंगे। उसके बाद ये ग्रह आपको आपके चरित्र और गुण दोषों का प्रभाव बढ़ जाए या उस पे व्यक्ति का दिमाग लग जाए, ये सब भी चीजें हो सकती हैं। मतलब ये चारों ही ग्रह आपके जीवन में संपूर्णतया पूरे बल होने के साथ बलवान होने के कारण परिणाम करेंगे और पूरे बल के साथ परिणाम करेंगे। इस दौरान दाम्पत्य, विवाह, सुख सांसारिक, वस्त्र और आभूषण का सुख, प्रमोशन की प्राप्ति, कर्तव्य का बोध, पैतृक संपत्ति की प्राप्ति, विदेश गमन, विदेशी संपर्क, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम हो जाए, टेलीकॉम हो जाए, ट्रांसपोर्ट हो जाए, पेट्रोलियम हो जाए, ये सारे काम करने वाला बना सकता है। उपाय के तौर पे राम रक्षा स्तोत्र का पाठ नियमित रूप से करना चाहिए। ये बताया मैंने मेष राशि में सूर्य, कर्क राशि के मंगल का प्रभाव मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक के जातकों के लिए। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।